आपने एक बेहद प्रचलित कहावत तो जरूर सुनी होगी कि पहले मुर्गी या पहले अंडा। ये ऐसी पहेली है जिसको अभी तक साइंटिस्ट सुलझा नहीं पाए हैं। अब इससे आगे की एक पहेली ये सामने आई है कि पहले बीज आया या पहले पौधा। तो इसी पहेली को सुलझाने के दौरान वैज्ञानिक ये पता लगाने में सफल रहे हैं कि पहले कौन सा बीज आया और कौन से बीज से पहला पौधा कौन सा बना। और यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि हमारे पृथ्वी पर जब हरियाली शुरू हुई तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और वो पहला बीज कौन सा था जिससे पौधे का निर्माण हुआ और वो पौधा कौन सा था जो उस बीज से तैयार हुआ। तो ये तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महाना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी के निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई तो उस वक्त पृथ्वी एक धधकता हुआ गोला था। इसका तापमान काफी ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई और इस पर जीवन की उत्पत्ति होती गई। लेकिन इसी जीवन की उत्पत्ति के दौरान जब पृथ्वी पर हरियाली शुरू हुई तो वो धीरे धीरे पेड़ पौधों का आकार लेने लगी और जंगलों में तब्दील होना शुरू हो गया। लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि हमारी पृथ्वी पर इस हरियाली की शुरुआत कैसे हुई और वो कौन सा पौधा था जो सबसे पहले पेड़ की शक्ल ले पाया? वैज्ञानिकों को भी यही पहेली बहुत दशकों से उलझा कर रखी थी और उसी पहेली को अब वैज्ञानिक ने सुलझा लिया है और ये बताया है कि हमारी पृथ्वी पर हरियाली की शुरुआत कैसे हुई, यहाँ पर पेड़ पौधे कैसे बने, यहाँ पर कौन सा बीज पहले आया। तो यही तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महाना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि वैज्ञानिकों ने बताया उसके मुताबिक हमारी पृथ्वी पर हरियाली की शुरुआत एकाएक पेड़ पौधों से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत बीजाणुओं से हुई और उसी बीजाणुओं से पेड़ पौधों का निर्माण होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये हरियाली में तब्दील होने लगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल अभी भी अनसुलझा है कि वो पहला बीज कौन था, वो पहला बीज कैसा था जिसने पौधे का रूप अख्तियार किया और वो पहला पौधा कौन सा था। तो चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं इस वीडियो में और समझते हैं कि वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाया कैसे। ये सवाल अपने आप में पहेली इसलिए है क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि पहला बीज बिना पेड़ के कैसे आया होगा और पहला पेड़ बिना बीज के नहीं आया होगा। तो यही गुत्थी है जिसको अब हम सुलझा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने जो बताया और इस सवाल का जो जवाब ढूंढा उसके मुताबिक ये जवाब एक शब्द में छिपा है जिसे जीवन का विकास कहते हैं, यानी इवोल्यूशन ऑफ लाइफ कहते हैं। और इस लंबी प्रक्रिया में समय के साथ साथ जीवों में बदलाव होते हैं जिन्हें जीव बदलते परिवेश में सही तरह से ढालने के लिए लाते हैं। जो जीव बेहतर जीते हैं वह न केवल लंबा जीवन जीते हैं बल्कि उनके ज्यादा बच्चे भी होते हैं। ये सब कुछ योग्यता के लिए अस्तित्व के सिद्धांत के तहत होता है। लेकिन बीजों के विकास की भी अपनी अलग कहानी है, क्योंकि पेड़ पौधों ने बीजों के जरिए खुद को फैलाने का काम 38.5 से 36.5 करोड़ साल के बीच में शुरू किया था। यानी कि बीजों के अस्तित्व में आने से पहले ही पेड़ पौधों का अस्तित्व मौजूद था। तो फिर उससे पहले पेड़ पौधे पनपते कैसे थे? इसी के जवाब में हमारे सवाल के रहस्य की गुत्थी छुपी हुई है। तो आपको बता दें कि बीजों के आने से पहले पौधे बीजाणुओं का उपयोग करते थे जिन्हें स्पोर्स कहते हैं। आज की तारीख में भी शैवाल, काई और फर्ण जैसे पादपों में अब भी बीजाणु होते हैं। ये महीन भूरे कण
पर्णपतियों के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन ये बीज से कुछ मायनों में अलग होते हैं। बीजाणु केवल एक ही कोशिका के होते हैं, जबकि बीज में बहुत सारी कोशिकाएं होती है और विभिन्न कोशिकाओं की अलग अलग भूमिका भी होती है। जहां बीजाणु केवल एक ही पौधे से पैदा होते हैं, तो वहीं बीज के बनने में दो पौधों का योगदान होता है। यानी एक बार अंकुरित होने के बाद बीज अपने अभिभावकों की तरह से पनप सकता है, लेकिन बीजाणुओं की उससे पहले लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पेड़ से दूर होने पर उन्हें हरी कोशिकीय प्लेट के रूप में विकसित होना होता है, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, और पौधों के रूप में पनपने के लिए दो गैमेटोफाइट को मिलना होता है। और आपको बता दें कि गैमेटोफाइट के मिलने के लिए नमी वाले हालात ही अनुकूल होते हैं, और इसीलिए ऐसी जलवायु में ही ऐसे पेड़ पनपते हैं जहां नमी हो या नमी का मौसम हो। इसीलिए नदी तालाब के आसपास का इलाका भी इनके लिए अनुकूल होता है। कई जीवाणुओं में तो कांटे जैसी संरचना होती है जो उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने में सहायता करती है। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि पहला बीज वास्तव में एल्किस्निया पॉलार्फा नाम का एक विलुप्त फर्न है, जो पौधों ने पहले बीज के तौर पर उपयोग किया था। और इस पौधे में एक कप की तरह का हिस्सा होता था जिसे कपल्स कहते थे, जो बीज का विकसित होते समय संरक्षण करता था। और ये कपल्स पौधे की शाखाओं के साथ बढ़ते जाते थे। अब तो बीज या तो फल के या फिर देवदार के पेड़ के कठोर शंकु के अंदर होते हैं। तो जो वैज्ञानिकों ने बताया उसके मुताबिक बीज का विकास इसलिए हुआ था कि उनसे पौधों को पनपने में बेहतर मदद मिल सके। उन पर कठोर आवरण भी होता है जिससे बीज लंबे समय तक सुरक्षित भी रह पाते हैं और मौसम की विपरीत स्थितियों को भी झेल पाते हैं। आज स्थिति यह है कि बीजों की वजह से ही पेड़ पौधों का संसार इतना ज्यादा विस्तृत और व्यापक हो सका है। तो यही थी बीज के विकास की कहानी, और इसी तरीके से लगातार बीज फैलते गए और धीरे धीरे पृथ्वी पर तमाम जंगल और घने होते चले गए। लेकिन क्या आपको ये पता था कि ये बीजों की कहानी महज 38-39 करोड़ साल पहले की ही है, जबकि हरियाली उससे पहले से भी मौजूद थी पृथ्वी पर। मगर बीजों के आने के बाद इस हरियाली की तादाद बढ़ती गई। इसने पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों को ढकना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक बीजाणुओं से पौधों का उत्पादन हुआ, जब तक बीजाणुओं से पेड़ पौधे बने, तब तक इतने ज्यादा जंगल पृथ्वी पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि उसके फैलने का सिलसिला बहुत स्लो होता था। लेकिन जब बीजों का विकास हुआ, तब पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में घने जंगल होने लगे, वहां पे हरियाली होने लगी और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू हुआ, जिसके बाद जीवन के पनपने की प्रक्रिया में भी काफी तेजी आई और हमारे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति बेहतर तरीके से हो पाई। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।